what should you do if you don't get a good score in test series and the exam is approaching? This is a common problem. It's a scary situation to be in. I've had that experience. I went to this coaching institute for a mock test. बहुत famous mock test था, I won't say the name. और मैंने वो mock test दिया और जाना जाता था कि उनके mock test difficult होते हैं और मैंने दिया और I felt like a complete fool. I felt like an idiot क्योंकि मुझसे पहले के 5 क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुए. ऐसे क्वेश्चंस थे कि मैंने कभी देखे ही नहीं थे. I literally got up from the seat and I walked out. And I never went for the mock test again. मुझे लगा चाहे जो हो या हो, ये फीलिंग ही वर्थ इट नहीं है. I gave up on that thing again. So the point is that the mock test was harder than the examination. Ultimately उसी year examination clear भी हुआ. उस मॉक टेस्ट अगर मैं देता हूँ तो उस मॉक टेस्ट में अगर इफ आई हैड लुक्ड एट द स्कोर एंड द रैंक एंड द परसेंटाइल आई वुड हैव 100% नॉट गिवन द एग्जाम. मैं एग्जाम देने ही नहीं जाता. आई वाज सो डिफ्लेटेड, सो डीमोटिवेटेड. अनदर रियल लाइफ स्टोरी अबाउट दिस. There's a brilliant student of mine, Aditi Desai, who appeared for mains and she's a lawyer. And she's very good with polity because she's a lawyer and she's done LLB. So polity तो एक ट्रेनिंग बहुत अच्छी academic rigorous ट्रेनिंग उनकी हो ही चुकी होती है lawyers की. She gave the mock test last year of this famous institute and she scored really horribly. I think 30-40% or in that ballpark. एग्जाम देने गई अदिति और she cleared the exam and then she wrote mains and she did very well in mains and she is definitely going to clear the exam in this year or the next. And every time the same questions come, I cite her example because that is more recent. But the trend you see remains the same. Mock test deflate कर सकते हैं हमको अगर आप कर सकते हैं. If you can manage it emotionally, distance yourself from the result. The result of the mock test does not reflect your level of abilities. It may reflect the level of difficulty of the examination of the mock test itself. It does not guarantee that you will be able to clear or not clear the exam. That is very important to understand. तो अपने emotions को और अपनी analysis को side रखना, अलग अलग रखना बहुत जरूरी है. Admittedly, मैं ये नहीं कर पाया जब मैं एक aspirant था. I was not able to do it because I just felt so bad, so deflated that I didn't want to go through the process again at all. मैंने बाकी mock test दिए और मैंने practice करी, but मैंने वो अपने साथ नहीं करा कि मैं जाऊँगा और मैं compete करूँगा coaching institute के test में and I will then analyze and see how well I've done and it will tell me what I'm going to do or what I'll do or not. So that I did not do. But if you can, mock tests should be used as a tool of diagnosis. आप टेस्ट देके ये देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन से एरियाज में मेरा अच्छा स्कोर आया नहीं आया. एक और चीज आप कर सकते हैं, मॉक टेस्ट में कीवर्ड्स होंगे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, इस टाइप के जीडीपी डिफ्लेटर, इस टाइप के कीवर्ड्स आपको मिलेंगे वहाँ. ये कीवर्ड्स हम निकाल के बिल्कुल इमोशंस को साइड रख के कीवर्ड्स हम निकाल के एनालाइज कर सकते हैं टेस्ट के बाद. भी अगर इस टाइप का कीवर्ड आ गया जो मुझे नहीं पता है, हाउ कैन आई यूज माई कॉमन सेंस, हाउ कैन आई यूज एलिमिनेशन टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. कैसे सॉल्व हो सकता था ये क्वेश्चन, ये चीज अगर हम जान पाए आफ्टर द टेस्ट तो 100% यू हैव टेकन द बेस्ट पॉसिबल रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट और आपने बहुत इंटेलिजेंट और एक बहुत अच्छा, एक बहुत मेच्योर अप्रोच के साथ काम कर लिया है. बट इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस, देन जस्ट प्रैक्टिस एंड डू नॉट फोकस ऑन द रिजल्ट, डू नॉट फोकस ऑन द मार्क्स. जो मार्क्स हैं वो हैं. एंड देयर अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हेयर टू से, सपोज आप रिपीटेडली मॉक टेस्ट दे रहे हैं, रिपीटेडली आपका स्कोर नहीं आ रहा है और आप यही चीज एक्सपीरियंस करते चले जा रहे हैं, आप मॉक टेस्ट देने बंद कर दीजिए. यू स्टॉप गिविंग द मॉक टेस्ट. अगर कुछ सच है उसके एनालिसिस में, उस नंबर में, उस स्कोर में, उसका मतलब ये है कि नॉलेज पार्ट में कमी है. इस चीज को एडमिट करने में कोई हर्ज नहीं है. नॉलेज पार्ट में कमी है, ठीक है. अगर नॉलेज पार्ट में कमी है तो इट इज द इजीएस्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व. सबसे आसान काम है वो सॉल्व करना. किताब पढ़ के 5-6 घंटे बैठ के 10, 15, 20, 25 घंटे बैठ के वो सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, वो स्कोर अप हो जाएगा. बट उसको एक इमोशनली रिएक्ट करके अगर आपने खुद ही का एट्रीब्यूट बना लिया और आपने सोचा कि इसमें मेरा स्कोर नहीं आ रहा है, विच बेसिकली मीन दैट मेरे लेवल है ही नहीं यूपीएससी का, फिर देन द गेम इज ओवर. देन यू कैन नॉट प्रोसीड विद एनी एनर्जी आफ्टर दैट. डोंट लेट दैट हैपन. प्रोटेक्ट योर साइकी. Use the mock test for analysis. Pick out the keywords, practice your elimination techniques and move on. Focus on the knowledge.